चलो क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर कौन सा, तीसरा? हाँ, ये दूसरा, तीसरा। ठीक, तीन चैप्टर का आर्यनीय समीकरण पढ़ा रहे हैं यार। ठीक है, तो आर्यनीय समीकरण क्या लिखा है? क्वेश्चन है आर्यनीय समीकरण क्या है, इसके उपयोग लिखो। चलो, तो इसमें क्या है, आर्यनीय समीकरण हेडिंग डालो, आर्यनीयस लिखेंगे इसमें। देखो, आर्यनीयस ने किसी संयोगी गैस, आर्यनीयस ने किसी समांगी गैसीय, समांगी, लोग कैसे बोल रहे, समांगी गैसीय अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए, ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण प्रयुक्त किया, एक समीकरण दिया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, आर्यनीयस ने किसी समांगी गैस के लिए अभिक्रिया की दर स्थिरांक, मतलब कि जो अभिक्रिया कर रहे हैं किस पर, समांगी गैस पर। ठीक, समान गैसों पर, जैसे मैंने दो पात्र लिए हैं, इसमें क्या लिए, समान गैसें ली। ठीक, समान गैसों पर क्या किया मैंने कि इसकी अभिक्रिया कराई। ठीक, दोनों पात्रों की मैंने अभिक्रिया कराई, किससे, द स्थिरांक के साथ। तो द स्थिरांक के साथ जो ताप उसमें प्रभाव आ रहा है उसका, जैसे जिस ताप पर ये क्या हो रहा है, समीकरण बन रहा है, कि जिस ताप पर इसकी अभिक्रिया हो रही है, तो उस ताप को व्यक्त करने के लिए आर्यनीयस ने एक समीकरण दिया था। ठीक, आर्यनीयस जो वैज्ञानिक थे, उनने जैसे समांगी मिश्रण लिया, समांगी मिश्रण के लाजे क्या किया, उन्होंने जब अभिक्रिया कराई तो अभी इस अभिक्रिया को संतुष्ट करने के लिए कितने ताप की जरूरत है, तो उस ताप को ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक समीकरण की पुष्टि की, जिस समीकरण को क्या कहते हैं, आर्यनीय समीकरण कहते हैं। समीकरण क्या लिखा होता है, समीकरण लिखा हुआ है K बराबर A e की पावर माइनस EA बटे A बेस में है, फिर RT। ठीक, हालांकि ये क्या है, इसके पावर में है टोटल। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, जहां जहां कौन क्या है, जहां K अभिक्रिया का स्थिरांक है, K दर स्थिरांक है। इसके बाद ए क्या है, ए है अपना क्या, एक स्थिरांक। जे के क्या है, अभिक्रिया का स्थिरांक, और ए क्या है, एक स्थिरांक है। इसके बाद ई क्या है, ये वाली ई है, जो ई क्या है, तो ई है अपनी एनर्जी।
पर इसमें अपन ई ए लिख देते हैं, ठीक है। ई ए, ये क्या है? ये है अपना सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, राइट। इसके बाद टी क्या है? परम ताप। इधर टी लिखो तो टी है परम ताप, ओके। इसके बाद जो आर है, आर क्या है? गैस का नेतांक है, आर गैस नेतांक, राइट। इसके बाद और तो कुछ रहा नहीं अपने हाथ में। चलो अब लिखेंगे इस समीकरण को एक और रूप से लिख सकते हैं। वो कौन सा रूप है? लिखेंगे इस समीकरण को एक और रूप से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। कैसे लिख सकते हो? समझो, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लॉग के, सॉरी के तरफ पूरा ही बनने, के बराबर, इसमें लॉग का मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनटू में है, तो लॉग के फॉर्मूला से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे टोटल को एक साथ, लॉग ए, ई लगाए, फिर ई पे पावर माइनस ई ए बटे आर टी, राइट। जिसमें इसे लॉग का फॉर्मूला पढ़ा हो तुमने, तो चूंकि मैं लॉग का फॉर्मूला कहता है कि लॉग एम पे पावर एम एन होगा, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, राइट। तो इसमें अपन लगा देंगे फॉर्मूला, तो लॉग के इज इक्वल लॉग ए, ये अलग हो जाएगा, एम का काम जे एन का काम, तो प्लस में लॉग ए पे पावर माइनस ई ए बटे आर टी, राइट। इसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग का, कि लॉग एम पे पावर एन होवे तो एन लॉग एम हो जाए, ठीक। मतलब जब पावर कितने आ जाने? इतने आ जाने, ठीक है। तो पूरी पावर निकाल लो उसकी, क्या आ जाएगा? लॉग के इज इक्वल, क्या आएगा? इसको जो पता लिखो नहीं, लॉग ए है कि ई है? ई है, ठीक। जिसमें जी आएगा इस साइड, तो ए प्लस जी लिख रहा है कि जी प्लस का, जे माइनस का हो, जे प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ई ए बटे में आर टी, एक नेतांक लगता है 2.303 एंड लॉग ई, क्योंकि लॉग ई का मान एक होता है, एक रख दो इसकी जगह, तो लॉग ई का मान हम एक रखेंगे, तो हम बगल में लिखेंगे इसको हटाकर, क्या आ जाएगा? लॉग के बराबर, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस क्या? ई ए बटे आर टी इंटू 2.303, राइट। और लॉग ई का मान एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा। लॉग ए माइनस ई ए बटे आर टी इंटू में क्या? 203, राइट। ही इज अपना आर्हीनीय समीकरण। पर अब आगे लिखेंगे, थोड़ा छाप लो पहले, म्यूट करो। तो सही है, हाथ अच्छा है। चलो समझ,
क्या कह रहे हैं कि यदि अभिक्रिया की जो दर है, यदि दर में दो ताप अलग अलग प्रकार की यूज करे जाए तो का आज देखो, यदि अभिक्रिया में ताप अलग अलग हो, तो जब अभिक्रिया ताप अलग अलग हो जाएगा तो क्या करना है, तो अपन लिखेंगे तो समीकरण को इस प्रकार से लिखेंगे। तो समीकरण तो वहां है क्या, समीकरण क्या है, समीकरण है देखो कि इसमें अब K1 और K2 मानना होगा तो हमेशा उच्च ताप में से निम्न ताप घटता है, मतलब कि log K2 मतलब कि से K2 मतलब निम्न ताप सॉरी उच्च ताप और K1 माइनस करेंगे K1 जो कि निम्न ताप बराबर इसमें से क्या K2 वाले सो इधर K2 मानने आए, ठीक, तो केवल K2 हो जाए जी तो जो कि तो और ताप वो परम ताप चेंज हो जाए T2 आ जाए बस काम खत्म। तो अपन क्या लिखेंगे log A माइनस EA बटे RT को 2 और इंटू 2030 ओके इतना आ गया। एंड अब रखना है K1 का मान, तो फिर से लिखो तो माइनस चिन्ह जी आ गया। इसके बाद K2 तो K2 लिखो, K1 होगा ठीक, K1 नहीं लिखना लॉग लिखना लॉग A माइनस देखो एक J माइनस और एक J माइनस इधर मान लो 1 है इधर 1 है तो माइनस जो एक जो माइनस का हो जाए प्लस हो जाए, ठीक, तो हम लगा रहे प्लस E का A बटे में RT इंटू में इधर बना जाए इंटू में 203 राइट। इसके पश्चात ये प्लस के ये माइनस के कट गए, अब कट गए सो बस कुछ नहीं है अपना आंसर आ गया। चूंकि मैं हमने एक और लॉग को फॉर्मूला पढ़ू तो का पढ़ू तो तुमने नहीं पढ़ू अबे पढ़ लो लॉग कौन सा यदि लॉग m बटे n हो गए तो लॉग m हाँ बेनी काटा आ जाओ इधर हाँ बेनी काटे चले जाओ अरे वो नहीं काटे तुम आ जाओ जनता तू हाँ को तो ममता को कुत्ता बैठो बंद है का चालू तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log m बटे n हो तो जो आ जाता है, यदि ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, तो log m और log n तो क्या लिख सकते हैं इसको log k2 बटे k1 बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको लिख रहे हैं पहले, ठीक, तो क्या लिख देंगे E a बटे में RT1 बना उसके संगे और 2 मल्टीप्लाई 2.303 एंड माइनस लगा के जे लिखेंगे कि E a बटे RT2 इंटू में 2.3 राइट क्या करेंगे हम इसके बाद फिर से एक और स्टेप बढ़ना है फिर आंसर आ गया log K2 बटे K1 बराबर इसमें से E कॉमन आ रहा है R कॉमन आ रहा है 10 संख्या कॉमन आ रहा है और तो T तो आ नहीं रहा कॉमन, तो क्या लिखेंगे कि E a बटे 2.303 एंड R और का बच रहा फिर 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2 ही इज आंसर। ये है अलग अलग तापों के लिए। चलो तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे चलते हैं इसी प्रकार की एक वीडियो की ओर। चलो।